Hello everyone, I hope you guys are doing great and studying well. Actually, most of the times क्या होता है that when we passed our 12th standard, हम लोग सोचते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बट एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि हमें पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए या फुली ड्रॉप लेना चाहिए. And when you take partial drop, you get to know that what is the syllabus of bachelor's course or how many practicals are there, how you have to work, how you don't have to work. And then sometimes, or I would say many times, you feel bad about it. The reason behind that is lack of knowledge. So in today's video, we are going to see what is the syllabus and how many books are there in the bachelor's degree. So time waste nahi karte and let's get started. So the first book is of zoology or zoology, which is named as Diversity of Animals. You can read the name of the writers. This is BSc for part 1, CBH, that is College Book House. This is the first book. Book number 2, that is Cell Biology and Genetics. You can read the name of the writer. Then book number 3, Developmental Biology. This is also from College Book House. Then it's about Inorganic Chemistry, paper 1. Then Organic Chemistry, that is paper 2 of chemistry. You can read the name of the writers. Then paper 3, Physical Chemistry. This is the book. Now it's time for botany. Book number 1, Cell Biology, paper 1. Book 2, Microbiology, Mycology and Plant Pathology, paper 2. Book 3, Algae, Lichens and Bryophyta, paper 3. As you can see, there are 3 books for each subject. zoology या zoology के लिए भी 3 बुक्स हैं, बॉटनी के लिए भी 3 बुक्स हैं और केमिस्ट्री के लिए भी 3 बुक्स हैं. नाउ एसेंशियल लैंग्वेज स्किल्स, जो कि इंग्लिश की बुक है. एक्चुअली व्हाट इज़ द रूल इन राजस्थान यूनिवर्सिटी दैट इफ़ यू टेक बीएससी जनरल और बीएससी पास कोर्स तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़नी पड़ती हैं, जो कि 5 होती हैं, 5 होती हैं टोटल में. जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर थ्योरी, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, ईवीएस एंड आनंदम. ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी पड़ती है. उसका भी एग्जामिनेशन होता है. अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं या पास कर लेते हैं तो आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में वो पढ़नी नहीं पड़ती. बट इफ़ यू वर नॉट एबल टू पास दीज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो आपको बैक लग जाएगा और फिर से आपको बीएससी सेकेंड ईयर में इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा. सो बेटर या फर्स्ट ईयर में इन बुक्स को पढ़ लें. सो अब ये जो है आपको मैंने जितनी भी बुक्स हैं उनके नाम और जितनी बुक्स हैं उनका बारे में बता दिया. नाउ लेट्स कम अप टू द सिलेबस. सो फर्स्ट बुक दैट इज़ सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इसका जो सिलेबस है वो zoology या zoology की दूसरी बुक दैट इज़ सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर है. मतलब आप अगर कोई एक बुक पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी को सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी. आपको उसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. इतना ज़्यादा ईजी है इसका सिलेबस. एज यू कैन सी, आपने 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में भी इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा. तो ये बहुत ज़्यादा ईजी बुक है. हालांकि थोड़ा डिटेल में है, वो तो सारी बुक्स में होगा. नाउ लेट्स कम अप टू द सेकेंड बुक दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. ये बुक आप लोग के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है. बिल्कुल भी नहीं, बट लेकिन आपके लिए एक एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है. इसमें बहुत ज़्यादा नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है इस बुक को पढ़ने के लिए. बट अगर आप टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा. इसमें जो थोड़े एंड के जो टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले, जो कि जिन पे कि स्टार लगा हुआ था. नाउ लेट्स कम अप टू द थर्ड बुक, एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा. इसका सिलेबस में आप देख लीजिए.
ये भी थोड़ी सी अलग बुक है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि हमने ये पहले 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस होने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों बुक्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो सिलेबस है वो, इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, और एंड के कुछ चैप्टर्स हैं वो भी बिल्कुल इजी लगेंगे, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो 11th स्टैंडर्ड से काफ़ी मिलता है। नाउ इस बुक में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसका आई थिंक 12th और 11th स्टैंडर्ड में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उससे बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है, बिल्कुल सिमिलर। और जो हमारी जो लास्ट बुक है दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर अ बायोलॉजी स्टूडेंट। और ये बुक होने भी बहुत डिफ़िकल्ट वाली है। ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं चैप्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, एंड लीव मी बहुत डिफ़िकल्ट भी। नाउ लेट्स कम अप टू द zoology और zoology syllabus, developmental biology, cell biology and genetics and diversity of animals. Now this is going to be very difficult for you as well. ये जो चैप्टर्स हैं सारे डिटेल में है, मतलब एक एक किंगडम के अंदर उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इतने सारे एग्जांपल्स, आपको सब कुछ पढ़ना है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी एज आई सेड कि बॉटनी की जो बुक है सेल बायोलॉजी वाली वो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो आप एक बुक पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी से रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी नहीं पड़ेगी। दिस इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा डिटेल में है, इसमें वही चैप्टर्स हैं, और ये भी आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी पढ़ने में। सो दीज आर द टोटल बुक्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस और बीएससी। सो इन बुक्स को देखकर मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। सेल बायोलॉजी में भी आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। देन कमिंग अप टू बॉटनी की थोड़ा बहुत चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लर्न करना। अब इन बुक्स के बारे में बता चुकी हूँ तो आपको एक कंपलसरी बुक भी दिखा देती हूँ। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये बुक्स थोड़ी ना है, ये भी तो बुक्स है, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो ये सिलेबस है ये इतना ही है, और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा भी नहीं है। इवन अगर मैं आपको बुक की साइज़ दिखाऊँ तो आपको बिलीव भी नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा थिन बुक है, बिल्कुल भी सिलेबस नहीं है इसमें, बहुत ही कम चैप्टर्स हैं और बेसिक इंग्लिश है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली आपको कैमरे पे दिख नहीं रहा तो मैं आपको कैमरा में अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये कितनी बड़ी बुक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप स्केल में देख लीजिए कि सीरियसली बहुत ही छोटी बुक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी। यू कैन सी या आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी थिन बुक है, और आई थिंक आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। हालांकि बाकी बुक्स थोड़ी ज़्यादा मोटी है। बट ना यू कैन से कि बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए पढ़ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब पढ़ना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन एक बैचलर ऑफ साइंस का जो स्टूडेंट होता है उसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बनाने होते हैं। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, देन बॉटनी का प्रैक्टिकल, और बॉटनी का प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल, ज़ूलॉजी या ज़ूलॉजी, सो उसका प्रैक्टिकल भी आपको बनाना पड़ेगा। ये जो तीनों बुक्स हैं, ये बुक्स इतनी पतली हैं, लेकिन और इसका शायद आपको देखकर सिलेबस भी कम ही लगे, बट एग्जैक्टली क्या है जब आप फाइनल बनाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे चैप्टर्स हैं और आपको कितना काम करना है। इवन एट द एंड ऑफ द डे तक आप लोग काम करते रह जाएंगे। सो एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगी दैट व्हेन यू टेक द डिसीजन ऑफ हैविंग पार्शियल ड्रॉप, सो जस्ट थिंक अबाउट इट ट्वाइस। हाउएवर जो सिलेबस है वो मोस्टली नीट के या फिर मेडिकल एग्ज़ाम के सिलेबस से मिलता हुआ ही है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।